Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, in our previous session, we have completed our chapter number 15, and in today's session, I am going to start with the next topic from your maths book, that is chapter number 16, data handling. Okay, so this is the next topic that I am going to introduce before you all. Okay, so the chapter number is chapter number is 16, and the name of the chapter is data handling. Data handling. handling. So what is, first of all, what is the meaning of this data handling? इस डेटा हैंडलिंग का मीनिंग क्या है, इसको हम डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास चैप्टर है डेटा हैंडलिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट? सो द मीनिंग ऑफ डेटा हैंडलिंग या डाटा हैंडलिंग जिसको आप बोलते हैं, इसका मतलब है बच्चे कि हाउ टू हैंडल द डाटा. कि मतलब आपके पास सपोज आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है. नाउ यू हैव टू अरेंज इट इन सच अ मैनर सो दैट जब भी आपको कुछ भी इन फ्यूचर, इफ़ सपोज आपको सपोज यू वर सेंट टू लाइब्रेरी, आपको लाइब्रेरी में भेज दिया गया, वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स रखी है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, जीके एंड कंप्यूटर. ओके, नाउ यू हैव टू अरेंज दैट बुक्स इन सच अ मैनर, और मतलब उनको फिजिकली ऐसा रखना है, और ऑन नोट मतलब ऑन नोटबुक आपको ऐसा उसकी रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि सो दैट वेन एवर आपको जब उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितनी मैथ्स की बुक हैं, कितनी साइंस की बुक हैं, कितनी मैथ्स की क्लास 4 की बुक्स हैं, कितनी क्लास 3 की बुक्स हैं. ओके, सो सपोज आपको चाहिए तो दैट आप इजीली वो जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन कर पाएँ. सो दैट यू हैव टू अरेंज द डेटा, यू हैव टू अरेंज ऑल द इंफॉर्मेशन इन सच अ मैनर दैट यू कैन ईजिली गेट वॉट यू वॉन्ट, वट एवर इंफॉर्मेशन यू वॉन्ट, यू कैन ईजिली गेट दैट. ओके, ये नहीं कि जब हमें चाहिए हो तो हम जाके पहले की बुक को दोबारा काउंट करें. नो, सो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ हैंडलिंग अ डेटा. सो डेटा हैंडलिंग मीन्स दैट यू हैव टू अरेंज ऑल योर डेटा, वेदर इट्स फिजिकली और वेदर इट्स इज ऑन द रिटन पार्ट. ओके, चाहे वो राइटिंग में आपको लिखना है, चाहे वो आपको फिजिकली बुक्स को अरेंज करना है, आपको उसको ऐसे रखना है कि आपको जो सारा जो आपका जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो कि दैट आई एम हैविंग टोटल 3 बुक्स ऑफ मैथ्स ऑफ क्लास 4 दैट इज़ बीइंग केप्ट इन अलमीरा नंबर 4. तो अलमीरा नंबर 4 में क्लास 4 की 4 बुक्स पड़ी हैं. ओके, तो उसको आपको पूरा अरेंज करना होगा. तो देखिए, आपको अगर आपने कहीं लिख के ये पूरी डिटेल रखी है कि क्लास 3 की इंग्लिश की इतनी बुक्स हैं, क्लास 3 की 4 की ये ऐसे इंग्लिश की बुक्स इतनी हैं, ये ऐसे, सर आपने हर डिटेल को मेंशन करके एक कॉपी के ऊपर लगाया, लिखा हुआ है, डेटा हैंडलिंग के एक नोट रजिस्टर पे लिखा है. तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि यस बताइए आपके पास अभी कितनी अवेलेबल हैं क्लास 5 की ईवीएस की बुक्स कितनी हैं, तो आप क्या करोगे? यू विल जस्ट ओपन योर रजिस्टर एंड यू विल लुक फॉर द डेटा एंड देन यू विल डेट अलमीरा नंबर 10 इज हैविंग 4 बुक्स ऑफ क्लास 3 ईवीएस, सॉरी क्लास 5 ईवीएस. सो आपके लिए भी इजी रहेगा. और अगर इफ समबडी वांट्स टू क्रॉस चेक इट देन दे कैन ओपन द जस्ट अलमीरा नंबर 10 और जाके अलमीरा नंबर 10 खोलेंगे और उसमें जाके दे विल काउंट फिजिकली. ठीक है, अगर आप सपोज अगर आप ये डेटा हैंडलिंग का जो मतलब जो डेटा है प्रॉपर्ली अरेंज करके नहीं रखते हैं तो क्या होगा? पहले तो आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कि मैंने ईवीएस की बुक रखी कहाँ है. हर अलमीरा को खोल खोल के चेक करोगे कि कहाँ रखी है, फिर देखोगे इसमें क्लास 3 की है, 2 की है, 1 की है, 5 की कहाँ है. सो यू विल बी टोटली कन्फ्यूज्ड. तो इसी तरह बेटा दिस चैप्टर डेटा हैंडलिंग इज दैट हैंडलिंग डेटा इन सच अ मैनर, इन सच अ वे कि आपको जो आपका जो पूरी डेटा को ऐसे ही अरेंज करना कि वेन एवर यू नीड इट तो आप उसको ईजिली आप उसको देख सकें. ये नहीं कि आपको किसी पे डिपेंड होना पड़े कि नहीं पहले हुआ आएंगे दे विल हेल्प मी. सो यू कैन जस्ट अरेंज द डेटा इन प्रॉपर वे दैट इफ somebody wants any information from you regarding anything that you can easily give it to them. So this is what I am going to teach you in this chapter, that is data handling. Okay, so as it written, so this is the topic that is in your book. Open your page number is 183. So in your notebooks beta, first of all you have to write the chapter number, that is 16. Then you have to write the chapter name, that is data handling. Okay,
उसके नीचे वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 3 अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, ओके, यूजिंग टेलीमार्क्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन बाय पिक्टोग्राफ. In this class we shall learn the interpretation of the bar graph. Pictograph is the presentation of the given data by pictures. Okay, so देखिए आपने क्लास 3 में, इफ़ यू आर रिमेंबर, कि आपने जब क्लास 3 में जो हमने डेटा हैंडलिंग, जो हमारा लास्ट चैप्टर था, हमने किया था. ओके, सो उसमें आपने क्या देखा था कि जो डेटा हैंडलिंग उसमें भी था हमारा, बट इट वॉज लिटिल बिट लोअर फ्रॉम दिस क्लास 4. तो क्लास 4 से थोड़ा सा नीचे था. नाउ यू आर इन क्लास 4, सो ऑब्वियसली योर जो आपको काम करना है वो थोड़ा बढ़ेगा. जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाते जाओगे, जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा. सो जैसे द टॉपिक इज सेम, डेटा हैंडलिंग, बट द स्टेप के लिए कि इसकी जो एक स्टेज है, जो इसका थोड़ा सा लेवल है, दैट इज अप फ्रॉम द चैप्टर क्लास 3. ओके, सो क्लास 3 में हमने क्या किया था, दैट रिप्रेजेंटिंग द डेटा. तो हमने उसमें क्या किया था, टेलीमार्क्स बना के हम डेटा हैंडलिंग, मैंने आपको याद है टेलीमार्क्स बनाते थे. ओके, पिक्टोग्राफ बनाते थे. नाउ इन क्लास 4 यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द डेटा विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ एंड विद द हेल्प ऑफ पिक्टोग्राफ एज वेल. तो पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ इज द नेक्स्ट topic that we are going to start in class 4. Okay, so what is, first of all I will just start with that is pictograph. Okay, so first of all let's start with pictograph. Okay, so first of all I'm just going to give an example about the pictograph. So this is kind of a recall for you. Pictograph. I will just write it a little bit upper so that we get proper space for drawing the pictograph. Chapter number is 16 and the topic is data handling. So now we are going to start with pictograph. अब हम किससे स्टार्ट करेंगे, पिक्टोग्राफ से. ओके, सो व्हाट इज पिक्टोग्राफ. देखिए, सो सपोज हियर आई एम टेकिंग द एग्जांपल फ्रॉम योर बुक ओनली. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज स्नेहा वेंट टू अ टॉय शॉप. ही फाउंड दैट द फॉलोइंग टॉयज वर सोल्ड इन अ डे. रिप्रेजेंट द डेटा बाय अ पिक्टोग्राफ. तो स्नेहा एक शॉप पे गई, वो दुकान पे गई, ठीक है, वो शी वॉज कलेक्टिंग द डेटा कि एक दिन में उस शॉप पे कितने जो टॉयज़ हैं वो सेल होते हैं. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ टॉयज़ ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड आर बीइंग सोल्ड इन दैट पर्टिकुलर शॉप. सो देखिए, जब वो शॉपकीपर के पास गई तो उन्होंने बताया कि सो द नंबर ऑफ टॉयज़ दैट इज बीइंग सोल्ड. तो देखिए, जो कार्स होती हैं, the number of cars toy that is being sold is, okay, so देखिए, so 4 toys are being sold in the shop. 4 toys हैं. Okay, the first one is the car. So number of cars sold is 8. dolls, जिसको हम गुड़िया बोलते हैं, dolls कितनी सेल हुई, that is 4. Okay, and robots, जो robots होते हैं, so number of robots that are being sold in a day in a toy shop is 2, and the number of trucks that are being sold in that toy shop is 3. Okay, so this is the number of toys that is being sold in a toy shop. 8, 4, 2, 3. थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं. 8, 4, 2, 3. Okay, so these are the numbers of different toys that are being sold in a shop. Cars 8, number of car toys, जो कार की toys होती हैं, that are being sold is 8. Number of dolls sold in that is 4. Number of robots that are being sold in that shop is 2, and the number of trucks that are being sold in that toy shop in a day is 3. So now it is being said कि now you have to represent this data by a pictograph. ठीक है, आपको ये जो डेटा है ये एक पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो यू हैव टू मेक
अ पिक्टोग्राफ, तो स्नेहा को बोला गया कि दैट आप कि सपोज यू आर स्नेहा एंड इट इज़ बीइंग टोल्ड टू यू कि आपको ये डेटा एक पिक्टोग्राफ की हेल्प से बताना है. सो नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द पिक्टोग्राफ ऑफ दिस गिवन डेटा. सो हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द पिक्टोग्राफ. तो देखिए, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पिक्टोग्राफ डायग्राम दैट यू आर गोइंग टू ड्रॉ. आपको पिक्टोग्राफ बनाने के लिए ओके, एंड यू मस्ट यूज द स्केल प्रॉपरली फॉर ड्राइंग एनी काइंड ऑफ पिक्टोग्राफ. तो किसी भी तरह का पिक्टोग्राफ बनाने के लिए बेटा यू नीड अ प्रॉपर स्केल. काइंडली यूज स्केल, डोंट ड्रॉ दीज काइंड्स ऑफ पिक्टोग्राफ फ्री हैंडेडली. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू राइट द टॉयज. ओके, सो हाउ मेनी टॉयज, कितने टाइप्स ऑफ टॉयज हैं? 1 2 3 4. So that means here also we need 4 columns and 4 rows. 2 3 and 4. So here we have drawn 4 rows. हमारे पास 4 rows available हैं. Okay, so these are the number of rows. Okay, that are being. तो हमने हर रो के, हर टॉय के लिए वी आर यूजिंग 1 रो. हर एक टॉय के लिए देखिए नंबर ऑफ, देखिए जो भी जितने यहाँ पे तो टॉयज़ हैं, सपोज यहाँ पे कुछ और होता तो जितने यहाँ पे हमारे पास डेटा होता उसी के अकॉर्डिंग आपको ये रोज़ हैं जो बनाने हैं. क्लियर. तो देखिए नंबर ऑफ टॉयज इज 4. तो 4 रो एंड यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द टॉयज इन अ कॉलम. ओके, सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस पिक्टोग्राफ इज दैट ड्रॉ ऑल द लाइन्स विद द हेल्प ऑफ स्केल ओनली. ओके, सो नाउ देखिए हमारे पास जो जो टॉयज थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ ऑल द टॉयज हियर. सो दिस इज अ पिक्टोग्राफ. अभी जो मैंने ये डायग्राम बनाई है दिस इज अ पिक्टोग्राफ. ओके, सो द टॉयज आर कार्स. कौन कौन सी कार्स हैं? देन इट्स डॉल्स, गुड़िया जिसको हम बोलते हैं. थर्ड वन इज द रॉबर्ट्स, ROBOTS. द थर्ड वन इज द रॉबर्ट्स एंड द फोर्थ वन इज द ट्रक्स, TRUCKS. The fourth one is the truck. So these are the different 4 kinds of toys you can see given in this question. कौन कौन से toys थे? Cars, dolls, robots and trucks. So these are the 4 types of toys that are being sold by the shopkeeper in a day. So now before starting this question, so here I am going to draw one very important thing. दैट इज जो आप लिखेंगे नीचे, हर पिक्टोग्राफ के नीचे दैट आपको ये लिखना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर 1 स्टार, हियर 1 स्टार represent, here 1 star represent 1 toy. Here 1 star represent 1 toy. So that means I am going to use a star to represent all these number of toys. तो इन टॉयज को रिप्रेजेंट करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज द सिंबल ऑफ स्टार. तो देखिए पिक्टोग्राफ मीन्स यूजिंग पिक्चर्स. सो आई एम गोइंग टू यूज द स्टार. तो मैं स्टार को यूज करके, स्टार को सिंबल एज अ सिंबल यूज करके आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ. ओके, सो हियर 1 स्टार रिप्रेजेंट्स 1 टॉय. तो एक स्टार का मतलब है एक टॉय. हियर इट विल बी रिप्रेजेंट्स, नॉट रिप्रेजेंट. हियर 1 स्टार रिप्रेजेंट्स 1 टॉय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कार्स. सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे? कार्स से. सो नंबर ऑफ कार्स इज इक्वल टू 8. सो नंबर ऑफ कार्स दैट आर बीइंग सोल्ड इन अ डे इज 8. एक दिन में कितनी नंबर ऑफ कार्स सोल्ड हुई हैं? दैट इज 8. तो देखिए 8, total number of 8 cars are being sold in a day. So here 1 star is equal to 1 toy. 1 toy की बात हो रही है, 1 कार की बात नहीं हो रही है. तो दैट मीन्स हम हर टॉय के लिए हम कितने क्या यूज़ करेंगे? स्टार ही यूज़ करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज स्टार फॉर एवरी टॉय, बट नंबर ऑफ स्टार्स विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टॉयज दैट आर बीइंग सोल्ड. तो जैसे कार्स हैं, कितनी हैं? दैट इज 8. So we are going to draw 8 stars because here 1 star is equal to 1 toy. So देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8.
सो देखिए नंबर ऑफ कार्ड्स कितनी थी 8, सो दैट्स वाई हमने जो नंबर ऑफ कार्ड्स है 8 उनको पिक्टोग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है यूजिंग 8 स्टार्स. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8. So number of stars that we have used is 8 for representing this number of cards. Okay. Next is number of dolls. So dolls कितनी है? So number of dolls is 4. So the number of dolls, okay, that are being sold in a day in that toy shop is 4. So now we are going to represent again these number of dolls. देखो dolls को भी हम किससे represent करेंगे? With the star only, because here we are representing every toy with the star. देखिए हर toy को हम टॉय की बात हो रही है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ टॉय की बात नहीं हो रही है, हम टॉकिंग मतलब टॉय. तो टॉय में तो ये चारों के चार इंक्लूड होंगे. ठीक है. सो दैट मीन्स वी आर ऑल्सो गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस डॉल ऑल्सो विद द स्टार ओनली, बट द नंबर ऑफ डॉल सोल्ड वॉज 4 ओनली. तो हम कितने स्टार्स बनाएंगे? वी आर गोइंग टू ड्रॉ 4 स्टार्स. 1 2 3 4. Okay, so representing the number of dolls that are being sold in that toy shop is with the 4 stars. Next is robots. So the number of robots that are being sold in that toy shop in a day is 2. So now how many stars we are going to draw here? That is 2. The 2 stars हम represent करेंगे 2 robot toys. So number of robots that are being sold in one day is 2. 1 2. Okay. Last is trucks. So number of toy trucks. Okay. Number of toy trucks that are being sold in a day is 3. So now we are going to represent this one with 3 stars. With 3 stars. So number of trucks that are being sold in a day is 3. 1 2 3. That is 3. ओके. तो देखिए अब नाउ दिस इज द कंप्लीट पिक्टोग्राफ. देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन वॉज गिवन इन द नंबर्स. ओके, हमारे पास इंफॉर्मेशन नंबर्स में दी हुई थी एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट इन द पिक्टोग्राफ. तो पिक्टोग्राफ मीन्स रिप्रेजेंटिंग एनी इंफॉर्मेशन इन अ पिक्चर फॉर्म. तो पिक्चर फॉर्म में जब हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज पिक्टोग्राफ. ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दैट हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ डेटा इन अ पिक्टोग्राफ. ओके. तो देखिए अभी तो हमारे पास ये जो डेटा था दैट वाज गिवन इन नंबर्स. समटाइम्स इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर्स. तो पिक्चर्स की फॉर्म में भी कई बार हमारे पास डेटा दिया होता है. ओके, तो तब भी आपको यू हैव टू यूज दिस मेथड ओनली. ओके, सो यू हैव टू यूज दिस मेथड ओनली टू रिप्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन इन अ पिक्टोग्राफ फॉर्म. तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको पिक्टोग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस ओनली. ओके, सो just you can just pause your videos here and note it down in your notebooks and make sure that you draw proper lines with the help of scale. I'm just repeating it again and again that you have to use scales for drawing these kind of drawing the lines in this. Okay, and do the work very neatly. You are having a big notebook आपके पास and please do each and every step, make each and every diagram, each and every picture very clearly. हर पिक्चर आपको वेरी क्लियरली बहुत ही साफ साफ आपको लिखनी है. क्लियर? यू कैन जस्ट पॉज योर वीडियोज हियर एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स. ओके, नाउ लेट्स मूव द सेकेंड वन. देखिए अब हमारे पास इस क्वेश्चन में द डेटा वॉज गिवन इन द नंबर्स. सपोज इफ द डेटा वॉज गिवन इन द पिक्चर फॉर्म. ओके, अगर हमारे पास जो डेटा है दैट इज गिवन इन द पिक्चर फॉर्म. Now I'm taking one more example from your book only. That is example number 2. Okay, the example number 2. यहाँ पे देखिए एनिमल्स बने हैं and I'm not that much good in drawing, so I'm just going to use fruits. And now I'm going to use fruits. Okay. So here suppose. So here that is an apple. Okay, you can. This is an apple. जरूरी नहीं है कि हर चीज का नेम लिखा हो. ओके, एंड दैट इज pomegranate आप कह सकते हैं. यू कैन से दैट.
ओके, एंड और कौन से फ्रूट्स हो सकते हैं, ओके, ओके, okay, so this is another one, okay, so this is also a fruit, you can say, जिसको हम नाशपाती बोलते हैं, okay, and one more, I'm just drawing it here, that is, I hope that my drawing is not that much horrible for you to understand, okay, so these are the picture form. In this picture form, suppose the picture is given like this, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, it is just written that you have to represent the given data in a pictograph form. Okay, आपको क्वेश्चन दिया है that you have to represent the data into pictograph form. Suppose आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया है and nothing is written कि क्या है क्या नहीं है, and the question is given that you have to represent this given data in a pictograph form. आपको अभी जो डेटा हमारे पास दिया हुआ है, you have to represent it in a pictograph. तो देखिए क्वेश्चन, नो डाउट यू कैन सी दैट इट इज़ अ फ्रूट, ओके, तो अगर यहाँ पे हियर दे आर यूजिंग द पिक्चर्स ऑफ द फ्रूट, देन यू आर गोइंग टू ड्रॉ द पिक्चर्स ओनली, यू आर नॉट गोइंग टू राइट द नेम्स. तो आप उसके पिक्चर्स की पिक्चर ही ड्रॉ करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू यूज द नेम्स, ओके. तो अगर ऐसे दिया है, यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस ओनली. क्लियर? सो नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इज इन द पिक्चर फॉर्म, पिक्टोग्राफ, ओके. Again I am drawing, okay, so let's divide it into 4 parts, 1, 2, 3 and 4, okay. Now the different fruits that are given is, that is apple, okay, that is like some like a pomegranate, okay, that is a little bit like, I'm just drawing it, okay, and the last one is the grape. यहाँ पे चाहे तो आप बेटा उसके नेम्स भी लिख सकते हैं, if you want you can write their names as well, but here you are going to write it like this only, ठीक है. बुक में I am just drawing the question, I want to talk about, here I was talking about the question, ठीक है. आपको सपोज ऐसे दिया है तो आप उसको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, बुक में. हियर यू कैन राइट इट्स नेम एज वेल, दैट इज, ओके. सो नाउ देखिए, नाउ हमने डायग्राम्स यहाँ ड्रॉ कर ली कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट्स आर देयर. द फर्स्ट वन इज द एप्पल, सेकंड इज द पोमीग्रेनेट, ठीक है, ऑरेंज है, एंड दिस इज द लीची, यू कैन से, ओके. सो here we are going to use the so what kind of figure we are going to use to represent this data. अब इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या जो सिंबल हैं वो यूज़ करेंगे. सो लेट्स टेक वेरी, देखिए ऑलवेज यूज वेरी सिंपल सिंबल, ऑलवेज यूज वेरी सिंपल सिंबल टू ड्रॉ एनी काइंड ऑफ पिक्टोग्राफ. तो कोई भी पिक्टोग्राफ बनाने के लिए बेटा हमेशा सिंपल से सिंपल फिगर लीजिए. कॉम्प्लिकेटेड लोगे तो उतना ही डराना बनाना मुश्किल होगा और उतनी ही गंदी ड्राइंग होगी, ओके. सो जस्ट टेक द वेरी सिंपल वन. सो हियर आई एम टेकिंग वन ट्राइंगल, ओके. सो हियर, सॉरी आई फॉरगॉट टू, यहाँ पे आप लिखेंगे हियर वन ट्राइंगल represents, here one triangle represents, here one triangle represents one fruit, ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा है, so here one triangle represents one fruit, एक triangle. So that now I am going to draw the pictograph in which I am going to use the triangle. मैं इसमें triangle use करूँगी for representing the number of fruits of each kind. Okay, so I am using the symbol triangle. So देखिए always use simple
रिप्रेजेंटिंग सिंबल, सो हमेशा छोटे से छोटे या सिंपल से सिंपल रिप्रेजेंटिंग सिंबल्स लीजिए ताकि आपको ड्रॉ करना भी इजी हो एंड जो कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो और जो काम भी है वो आपका साफ सुथरा रहेगा. ओके, ऑलवेज यूज सिंपल फिगर्स टू ड्रॉ एनी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिंबल. So I am using the triangle here. So first of all, that is an apple. So the number of apples is 5. So the number of apples is 5. So I am going to draw the 5 triangles. 1, 2, 3, 4, 5. So now I am representing each fruit with the each fruit with one triangle. So the number of apples that are given in the question was 5. So that's why I have drawn 5 triangles to show the number of 5 apples. देखिए 5 की जगह हमें लिखने की जरूरत नहीं है. I have just written drawn the 5 triangles. तो मैंने 5 triangles लिख दिए. That is representing one each. Here each triangle is representing one apple. Each triangle is representing one apple. तो एक triangle का मतलब है एक apple. Okay. Second is that is kind of a pomegranate, अब अनार जिसको हम बोलते हैं. So कितने हैं? That is the second fruit is of 4. The number of fruit in the second figure is 4. So now how many triangles I am going to draw here? That is 4. तो हम कितने triangles बनाएंगे? That is 4. 4. Okay. So 1, 2, 3, 4. So I have used 4 triangles to represent the second number of fruits, that is 4. So देखिए हमारे number of fruits कितने थे? 4. So that's why I have used 4 triangles. Okay. In this also, in this as well, each triangle is representing one fruit. तो ये कितने हैं fruit? That is 4. अनार कितने थे? Pomegranate कितने थे? 4. So 4 हमने यहाँ पे fruits हैं जो triangles हैं जो बना दिए. Clear? Next is you can see lychee, is it? Lychee मान लीजिए. Okay, or you can see चीकू मान लीजिए, guava मान लीजिए. So whatever fruit you want to think that you can. So the number of fruits is 6. Okay, so the number of guava you can say. So number of guava is 6. So here I am going to represent the number of guava by drawing 6 triangles. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So number of triangles that I have used for representing these 6 guavas is 6 triangles. ठीक है. In this देखिए हर एक में हमने जितने नंबर और नंबर्स दिए हैं उतने ही नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिंबल्स को यूज किया है. ओके, सो इट डजंट मीन कि आपको रिप्रेजेंटेटिव सिंबल आप देखिए हर सम में यू कैन इन वॉट एवर सम यूर ड्राइंग मैन यू कैन यूज एनी रिप्रेजेंटेटिव सिंबल. ओके, बट दैट शुड बी अ सिंपल वन. ओके, अगर आप ड्रॉ कर सकते हो कॉम्प्लिकेटेड तो यू कैन देखिए आप जरूरी नहीं है दैट यू हैव टू यूज अ स्टार और योर ट्राइंगल. यू कैन यूज सर्कल, यू कैन यूज स्माइलीज, यू कैन यूज balls. So any representative symbol you can use, but I suggest that always use the very simple one. हमेशा सिंपल से सिंपल रिप्रेजेंटेटिव सिंबल लीजिए सो दैट आपको जो वो बनाना है वो इजी रहे और आपका काम भी है जो नीट एंड क्लीन रहे. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज द ग्रेप्स. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्रेप्स आर हियर? दैट इज 4. सो देयर आर 4 bunches of grapes. So I am going to represent that 4 bunches of grape with 4 triangles. 1, 2, 3, 4. So the number of triangles in for representing the 4 bunches of grapes is that is 4. Okay, so this is the pictograph. तो देखिए अब हमने क्या ड्रॉ किया? पिक्टोग्राफ. सो देखिए, सो this is the second example that I have given you about the pictograph. Okay, so you can just pause your videos here and note it down in your notebook very neatly and clearly. This is the question and this is the solution. Okay, this is the solution. Okay, so देखिए the 2 things that you have to keep in your mind that whenever you draw this pictograph, then always use simple representative figure to represent representing in the pictograph. Second thing is that draw each and every line with the help of scale only.
I'm just repeating it already 10th time that please use scale to draw the lines in the pictograph. ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्री हैंडेड बनाएंगे बेटा that will look very dirty. Clear? So this is the second example from your book that I have taken. Draw the pictograph of the given figure. Clear? So with this I'm just ending the session here only. Okay, tomorrow we will do the another topic, that is bar graph. I hope that you understood the concept of pictograph now. Okay, so with this I'm just ending the session. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.